नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एएसएल परिवार की इस लेटेस्ट क्लास में। और आज की क्लास में हम आपकी प्रश्नावली 12.2 के जो बाकी के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 9, उनको सॉल्व करेंगे। और होपफुली आज आपकी ये प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपका नया चैप्टर स्टार्ट होगा, चैप्टर नंबर 13, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन हैं जिनमें से एक क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है और बाकी क्वेश्चन तो एज यूजुअल काफी सीधे हैं। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पूरे चैप्टर सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूले पे बेस्ड है, उसी को लगाते जाओ और आपका काम होता जाएगा। तो देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। दो विभिन्न रंग के कपड़ों से 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। आकृति हमारे पास नहीं है। प्रत्येक टुकड़े के माप 20 सेंटीमीटर, 50 और 20, 50, 50 हैं। छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है। बेसिकली क्या है कि एक छाता बना हुआ है जिसमें 2 कलर के कपड़े लगे हुए हैं। नॉर्मली ऐसा होता है ना छाता आपका, कि एक कलर का कपड़ा हो गया, फिर आपका क्या कहते हैं दूसरे कलर का कपड़ा आ जाएगा, फिर आपके वापस पहला वाला कपड़ा रिपीट हो जाएगा, फिर वापस से क्या कहते हैं अगले सेम कलर का कपड़ा आ जाएगा। इस तरह से आपके छाते के अंदर लगे होते हैं, जिसमें से क्या करोगे आप, ये एक कलर का है, फिर ये दूसरे कलर का है, फिर वापस पहले वाले कलर का, फिर दूसरे कलर का। ऐसे कुल मिला के उसमें से 10 त्रिभुजाकार टुकड़े उसके अंदर लगे हुए हैं। मतलब 5 टुकड़े एक कलर के हैं और दूसरे 5 टुकड़े दूसरे कलर के हैं। इतना हम समझ सकते हैं। एक त्रिभुजाकार टुकड़ा जो है उसका माप हमको दिया हुआ है। उसका माप क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुजाकार टुकड़े का माप हमको कुछ ऐसा दिया हुआ है। इसका मान है, इसको मैंने ए बी सी मान लिया है, 20, 50, 50। ठीक है, ऐसे इसकी क्या कहते हैं त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमको दी हुई हैं। और हमें लगाना है, पता लगाना है कि छाते में प्रत्येक रंग का कितना टुकड़ा लगा हुआ है। तो आप कैसे करोगे, आप पहले एक त्रिभुजाकार भाग का क्षेत्रफल निकालोगे, फिर उसको 5 से गुणा कर देना, तो एक कलर का कपड़ा मिल जाएगा और उतना ही कपड़ा फिर दूसरे कलर का होगा। तो बेसिकली हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। मुद्दे की बात यह है। तो इसका परिमाप कितना होगा, एस परिमाप होगा। तीनों भुजाओं को जोड़ दो, 50, 50, 20/2 मतलब 120/2 मतलब 60 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना इसका त्रिभुज का अर्ध परिमाप है जो एस का मान है। अगर मुझे क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालोगे, आप लगाओगे हीरोन सूत्र, हीरोज फॉर्मूला। क्या बोलता है ये सूत्र, यह बोलेगा आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू वर्गमूल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, वैल्यू पुट करो। एस कितना है आपका 60, एस माइनस ए मतलब 60 - 50, दूसरा एस माइनस ए मतलब 60 - 50, तीसरा एस माइनस ए मतलब 60 मतलब 20। एक बार हमने भुजा, पहली भुजा को घटाया तो 50 घटा दिया, फिर दूसरी भुजा को घटाया, फिर 50 को घटाया, तीसरी भुजा को घटा दो, 20 को घटा दो। कितनी वैल्यू मिलेगी आपको, देखिए यहाँ से आपको 60 मिला, ये आपको 10 देगा, फिर आपको 10 मिलेगा, फिर आपको 40 मिलेगा। ये वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, सॉल्व करो आगे। एक बार जीरो, दो बार जीरो, तीन बार जीरो, 4 बार जीरो है, तो बाहर तो आप 100 को निकाल लीजिए। अंदर क्या बचा, अंदर आपका बचेगा 4, 4 को भी 2 बन के बाहर निकल जाएगा, अंदर √6 बचेगा। मतलब इसका जो क्षेत्रफल होगा 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये किस चीज का क्षेत्रफल है, एक भाग का। एक भाग का क्षेत्रफल है, तो 5 टुकड़ों का क्षेत्रफल कितना होगा,
इसको 5 से गुणा कर दो। ठीक है, मतलब प्रत्येक कलर का जो कपड़ा उसके अंदर लगेगा वो लगेगा 1000 गुना √6 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। और अगर इसको आप आगे भी सॉल्व करना चाहो तो √6 का जो मान होता है मोटा मोटा 2.4 के आसपास होता है, पर कोई इशू नहीं है, रहने भी दे सकते हो। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। कुछ नहीं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो और जो आगे बोल रहा है उस काम को करते चलो। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से एक बार पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है आपका, एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागजों से बनी है। पहला शेड ये है, दूसरा शेड ये है, तीसरा शेड ये है। ठीक है, इन्हें आकृति 1 2 3 से दर्शाया गया है। ठीक है, पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है। अच्छा, मतलब यह बोलना चाह रहा है कि ये ए बी सी डी, ए बी सी डी एक वर्ग है जिसका विकर्ण है 32। भुजा नहीं दिया गया हमको, सिर्फ विकर्ण दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। निचला भाग 6 6 8 सेंटीमीटर भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये वाला जो नीचे वाला भाग है, ये भुजा 6, ये भुजा 6, ये भुजा 8। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक शेड का कितना कागज प्रयुक्त होगा। अब बात को समझो। यदि आपका ए बी सी डी एक वर्ग है तो वर्ग का विकर्ण उसको दो भागों में बांट देगा। ठीक है, तो आप कैसे भी कर सकते हो, आप पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के उसमें 2 का भाग दे दो, या आप एरिया 1 का क्षेत्रफल निकाल लो, वही आपका एरिया 2 के बराबर होगा, और एरिया 3 आपको अलग से कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। पर सबसे पहला सवाल आएगा कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहला काम है आपको भुजा चाहिए। सबसे पहला काम क्या है, आपको चाहिए बेटा भुजा। जब भुजा आपको पता होगी तभी आप आगे सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो भुजा कैसे निकालें, देखो। माना माना वर्ग ए बी सी डी की भुजा x सेंटीमीटर है। ठीक है, भुजा को हमने x मान लिया। तो अब एक बात को समझो कि अगर ये वाला पोर्शन मेरा x है और ये वाला पोर्शन भी मेरा x है, और शीर्ष ए पर जो कोण बना है वो समकोण है। ठीक है, वर्ग के चारों कोण 90 डिग्री होते हैं। तो अगर मैं त्रिभुज लेता हूं आपका ए बी डी, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में क्या करोगे आप, कर्ण का वर्ग मतलब बी डी का वर्ग बराबर दोनों भुजाओं के वर्ग का स्क्वायर। ठीक है, बीडी का मान कितना है, 32 का स्क्वायर, और ये दोनों बराबर हैं एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर 2x का स्क्वायर। तो x के स्क्वायर का मान आपको मिला है 32 का स्क्वायर बटे 2। ठीक है, तो x का मान आपको मिलेगा 32 बटा वर्गमूल 2। इसको ऊपर नीचे वर्गमूल 2 से गुणा कर दो, तो x का मान जो आपका होगा, ऊपर तो आपका हो जाएगा 32 वर्गमूल 2, नीचे 2 हो जाएगा, मतलब 16√2 सेंटीमीटर। ठीक, इस तरह से हमने विकर्ण की एक भुजा निकाल ली। अगर क्या कहते हैं, एक भुजा को हमने x माना तो त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाई, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हमने x का मान निकाल लिया, और x ही हमारी भुजा है। कितना मान आया है इसका, ये है आपका 16√2 सेंटीमीटर। परफेक्ट। अब क्या कर सकते हो, ऑप्शन पहला है, आप इस विकर्ण का क्षेत्रफल विकर्ण क्या, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दो भुजा स्क्वायर से, उसमें 2 का भाग दे दो, काम हो जाएगा। या आप इस भाग 1 का क्षेत्रफल अलग से निकाल लो। भाग 1 क्या है आपका, भाग 1 आपका समकोण त्रिभुज है, यहां पर समकोण बना हुआ है। तो अगर मैं त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकालने जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए मैं निकालता हूं त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल कितना होगा, 1/2 गुना आधार इंटू ऊंचाई।
ऐसा क्यों कर पाया? क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। आधार कितना है इसका? आधार का कुछ भी, ए बी को आधार मान लो तो एडी ऊंचाई हो जाएगी। अगर मैंने ए बी को आधार माना है तो एडी आपकी ऊंचाई हो जाएगी। वैल्यू पुट करो। ए बी कितना है? 16√2। एडी कितना है? 16√2। ये वाला पोर्शन आपका कैंसिल हो गया। 2 से √2 कैंसिल हो गया तो कितना मिला? 16 का स्क्वायर मतलब 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो भाग एक का आपका क्षेत्रफल है वो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उतना ही आपका भाग दो का क्षेत्रफल होगा। ये क्या है? भाग एक का क्षेत्रफल। भाग दो का कैसे निकालोगे? इसके बराबर ही होगा। अब सवाल आता है, हम तीसरे वाले पोर्शन का क्षेत्रफल किस तरह से निकाल सकते हैं? क्या सवाल आता है तीसरे वाले पोर्शन का? तीसरा वाला पोर्शन क्या है आपका? तीसरा वाला पोर्शन कुछ ऐसे बना हुआ है आपका, ये 6 6 8। तो हम क्या करेंगे, हम आपका निकालेंगे तीसरे वाले पोर्शन का क्षेत्रफल। आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार आकृति जिसकी तीनों भुजाएं मुझे पता है, क्षेत्रफल में बड़ी आसानी से निकाल सकता हूं। एस कितना निकलेगा? तीनों भुजाओं को जोड़ दो, 6 + 6 + 8 और 2 का भाग दे दो। 12 और 8 20, 20 में 2 का भाग दिया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्षेत्रफल निकालो। वर्गमूल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस का मान कितना है? 10। 10 - 6, 10 - 6, 10 - 8। सिंपल है, एकदम सिंपल, आसान। कैसे निकालोगे? 10 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 2। ठीक, यहां तक हमारा आ गया। अब कैसे करें? 10 को लिख सकता हूं 2 गुणा 5, ये तो 4 का स्क्वायर है ही सही, ये 2 आ गया। तो देखो, 2 एक बार, 2 बार, बाहर 2 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर बाहर 4 आएगा, √5। तो तीसरा भाग आपका आएगा तीसरा भाग आपका आएगा 8 गुना √5 के बराबर। ये आपका है तीसरा भाग। और अगर इसको आपको निकालना ही है, अगर इसको आपको निकालना ही है तो √5 का मान 2.23 के आसपास होता है। √5 का मान होता है 2.23 के आसपास। एक बार गुणा कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ₹17.84 के आसपास लगभग आएगा। ठीक है, ये लगभग मान है, एग्जैक्ट नहीं है, लगभग। इस सिंबल को हम लगभग के लिए, अप्रोक्सीमेशन के लिए काम में लेते हैं, कुछ ऐसा सिंबल बनाते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये बराबर नहीं है, ऑलमोस्ट बराबर है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। पतंग वाला क्वेश्चन ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है आपका, कि फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है। फर्श पर ऐसे कुछ त्रिभुजाकार टाइल्स लगाई गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 मतलब एक डिजाइन में 2 टाइल्स लगाई गई हैं। एक त्रिभुज ये रहा, दूसरा त्रिभुज ये रहा। ठीक है, जिनमें से प्रत्येक की भुजा 9 28 और 35 है। मतलब इस त्रिभुज की तीनों भुजा मुझे दे रखी है। इन टाइल्स को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। कुल मिला के सवाल इतना है कि एक जगह पे 19 त्रिभुजाकार 19 नहीं सॉरी 16, एक जगह पे एक फर्श पे 16 त्रिभुजाकार टाइल्स आपकी लगी हुई हैं। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें दे रखी हैं।
पहले हमें एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, फिर 16 से गुना करके 16 त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। उस क्षेत्रफल को अगर मैं 50 पैसे से गुणा कर दूंगा तो मेरा व्यय निकल कर आ जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। एस का मान क्या निकलेगा, एस का मान निकलेगा, भुजा कितनी है 9 प्लस 28 प्लस 35 अपॉन 2। ठीक है, यही है हमारी, जोड़ो इनको, 22 7 72/2 मतलब 36 सेंटीमीटर। एस का मान 36 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, कुछ ऐसा हमारा फॉर्मूला होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। वैल्यूज रखना स्टार्ट करो। एस का मान है 36, 36 माइनस 9, 36 माइनस 28, 36 माइनस 35। सॉल्व कीजिए। 36 तो 36 का हो गया, 36 में से 9 गया 27 बचा, 36 में से 28 गया 8 बचा, और ये आपका 1 बचा, कुछ ये वैल्यू आ गई है। बाहर निकालो, 36 में से तो 6 बन के बाहर आ जाएगा, 27 होता है, 9 तिया 27, 9 को बाहर निकाल लो, 3 को बाहर निकाल लिया, वर्गमूल में आपका बच गया 3। 8 कितना होता है 4 गुना 2, तो 4 को बाहर निकाल लो, 2 बन जाएगा, और अंदर आपका बच गया 2। ठीक है, सॉल्व करो, कितना आया 36√6। तो एक जो आपकी टाइल्स है उसका क्षेत्रफल आ रहा है 36√6 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। तो 16 का किसके बराबर होगा, इसको 16 से गुणा कर दो। देख लो एक बार क्वेश्चन, कोई दिक्कत हो तो बताओ, क्वेश्चन एक बार देख लो, कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, एक का क्षेत्रफल इतना है, तो 16 का कैसे निकलेगा, 16 टाइल्स का क्षेत्रफल 16 से गुणा कर दो उसको, कितना हुआ 16 गुणा 36√6। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पॉलिश करने का खर्च है 50 पैसे, 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से आपका खर्चा हो रहा है, तो इसको 50 पैसे से गुणा कर दो। पचास पैसे को मैंने रुपए में कन्वर्ट कर लिया है, 0.5 या 1/2 कर सकते हैं, रुपए की दर से पॉलिश का व्यय कितना होगा, इसको 0.5 से गुना कर दो, 16 गुना 36 गुना √6, 0.5 मतलब 1/2 भी कर सकते हो। अब सिर्फ हमें इसे सॉल्व करना है। 8 बार चला गया, 48 8 4 24, 88√6। इतना खर्चा आएगा, इतना खर्चा आपका मोटा मोटा आएगा, पर √6 को आपको सॉल्व करना रहेगा। √6 की आप वैल्यू निकालोगे तो लगभग लगभग आपको वैल्यू मिलेगी 2.4 के आसपास। ठीक है, इसको आप गुना कर लेना, लगभग लगभग वैल्यू है, एग्जैक्ट नहीं है, लगभग लगभग वैल्यू है, और ये लगभग लगभग आपकी 705 रुपए के आसपास आपका आंसर आना चाहिए, 703 कुछ ऐसा आंसर इसका आना चाहिए। एग्जैक्टली आप एक बार गुना करके निकाल लीजिएगा कि कितना आंसर आपका आ रहा है, मोटा मोटा आंसर इसके इसके आसपास आएगा। करेक्ट है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक त्रिभुज आपको दे रखा है, उसका क्षेत्रफल निकालो, फिर 16 त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालो, फिर उसको 50 पैसे से गुना कर दो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तकलीफ आपको सिर्फ कैलकुलेशन में आ सकती है, और कोई तकलीफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 इस पूरी एक्सरसाइज का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, सबसे बढ़िया क्वेश्चन है इस पूरी एक्सरसाइज के, उसको बहुत ही
शालीनता के साथ देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कैसे निकालेंगे। एक खेत समलंब के आकार का है। समलंब क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाओं का एक युग्म समांतर हो। समलंब के आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर हैं। इसकी असमांतर भुजाएं 14 और 13 हैं। इस खेत का क्षेत्रफल निकालिए। कुछ ऐसा हमारा समलंब होता है। ठीक है, इसका नामकरण कर देता हूं मैं, ए बी सी डी। कितनी भुजाएं हैं? 25 है, 10 है, ठीक है, 14 है, 13 है। ठीक है, समांतर भुजाओं में से एक 10 है, एक 25 है, असमांतर भुजाओं में से एक 14 है और एक 13 है। अब आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब आपको इस आकृति का क्षेत्रफल निकालना है। इसको निकालने के लिए एक रचना हमें करनी रहेगी। देखिए क्या रचना करेंगे। हम एक लाइन खींचेंगे जो एडी के समांतर होगी। हमने एक रेखा खींची, ये आपका 25 था, यहां से लेके यहां तक हमने एक रेखा खींची बीई जो आपकी एडी के समांतर है। इस रचना को करने से क्या फायदा हुआ, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझिए। क्या रचना की है? रचना आपने की है कि एडी के समांतर रेखाखंड बीई खींचते हैं। ठीक है, ये आपने रचना कर ली। इसकी रचना करने से फायदा क्या हुआ? इसकी रचना देखो, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। ये समलंब चतुर्भुज मुझे दे रखा है। अगर मैंने इसके दो त्रिभुज बना दिए तो मैं विकर्ण का मान नहीं निकाल सकता। यहाँ पर कोई 90 डिग्री का कोण नहीं है, तो विकर्ण मुझे नहीं मिल सकता, तो मैं सीधा आंसर नहीं निकाल सकता। अब सीधा नहीं निकाल सकते तो कुछ तिकड़म हमें बिठानी पड़ेगी। तिकड़म में मैंने क्या किया, एडी के समांतर एक रेखा खींच दी। इससे क्या मिला? इससे मिला कि ए बी डी ई के समांतर है और ए डी बी ई के समांतर हो गई। तो ए बी ई डी जो है आपका एक समांतर चतुर्भुज बन गया। अतः ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज होगा। रचना में आप ये भी लिख दीजिएगा कि ए बी सी डी आपका एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी ए बी भुजा सी डी भुजा के समांतर है और जिसकी भुजाओं की लंबाई क्रमशः 25, 14, 10 और 8 है। 8 ही थी ना, क्या थी? 13 थी। ठीक है, 25, 14, 10 और 13 है। उसके बाद एडी के समांतर एक रेखा बीई का हम निर्माण करते हैं जो कि आपकी सीडी को बिंदु ई पर जाकर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, यदि ए बी ई डी मेरा एक समांतर चतुर्भुज है तो देखो क्या मिलेगा। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। होगा नहीं होगा? अगर ये 13 सेंटीमीटर है तो ये भी 13 सेंटीमीटर होगा। अरे भाई, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो मुझे क्या मिला, ये 10 है तो ये भी 10 हो गया, ये 13 है तो ये भी 13 हो गया। अब ये पूरा जो था बेटा यहां से लेके यहां तक का, ये 25 है। 25 में से 10 चला गया, यहां क्या बचेगा? यहां सिर्फ बचेगा मेरा 15। ध्यान से देखो, समझ पाए नहीं समझ पाए इस बात को? ठीक है, ये 10 था, नीचे भी 10 बन जाना है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ये 13 था, ये भी 13 बन जाएगा। सेम लॉजिक। अगर मेरा पूरा सी डी 25 सेंटीमीटर है तो 25 में से 10 को माइनस करूंगा तो 15 सेंटीमीटर ही मेरे पास बचेगा ना। तो ये सब चीजें हमें मिल गई। अब देखो आप कौन कौन सा क्षेत्रफल निकाल सकते हो। मैं ए बी ई डी का क्षेत्रफल निकाल सकता हूं, इसको निकालने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है। और ए बी ई डी के क्षेत्रफल को निकालने में भी तकलीफ आएगी। लंबाई कहां से लाऊंगा मैं? इसको निकालने में भी दिक्कत आएगी। लंबाई मैं कहां से लाऊंगा? और एक काम हम कर सकते हैं, एक काम हम कर सकते हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, ध्यान से समझो। समलंब जो है, समलंब चतुर्भुज का आपका क्षेत्रफल होता है
अगर याद है तो एक बार कमेंट करके बताओ, हम इसको पढ़ चुके हैं। कितना होता है? 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। ठीक है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। ये मेरा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। अब समांतर भुजाएं 10 और 25 मुझे दे रखी हैं। अगर किसी तरीके से मैं इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकाल पाऊं, तब मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और इसके निकालने के लिए मेरे पास दो ही ऑप्शन है। एक तो इस समांतर चतुर्भुज की इंफॉर्मेशन मेरे पास है, एक इस त्रिभुज की इंफॉर्मेशन मेरे पास है। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूं? पहले मैं काम करता हूं, मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालता हूं। देखो हम कैसे करेंगे। क्या किया हमने? इसको भी गोली मारो, ये हो गया समांतर चतुर्भुज, ये कर लिया आपने। अब हम क्या करेंगे? हम लेते हैं आपका त्रिभुज BEC में। मैं पहले BEC का क्षेत्रफल निकालने जा रहा हूं। उस क्षेत्रफल की सहायता से मैं दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी निकालूंगा और उससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो S का मान कितना आएगा? S का मान आएगा, तीनों भुजाओं को जोड़ दो, 13 + 14 + 15/2। कितना मिला? 9 12, हासिल लगी 1 1 2 3 4/2, मतलब 21। त्रिभुज का अर्ध परिमाप मेरा 21 सेंटीमीटर आ गया है। सेंटीमीटर मीटर है, 21 मीटर आ गया है। ठीक है, अब देखो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। क्षेत्रफल आपका होगा वर्गमूल S S - A S - B S - C। वैल्यू पुट करो। S का मान कितना है? 21। 21 में से A को माइनस कर दो, 15 को माइनस कर दिया। 21 में से B को माइनस करो, 14 को माइनस कर दिया। और C को माइनस करो, 13 को माइनस कर दिया। क्या क्या मिला मुझे? मुझे आपका मिला 21 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8, इतना मुझे मिला है। इसका आंसर क्या निकलेगा? 7, 21 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 7, 6 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 3, 7 तो 7 ही रहेगा, 8 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 4। ठीक है, 3 3 2 बार है, बाहर निकाल दो। 2 2 2 बार है, बाहर निकाल दो। 4 बाहर आएगा, 2 बन जाएगा। 7 2 बार है, बाहर निकाल दो। कितना मिला? मुझे मिल गया है 12 गुणा 7, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर मुझे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल गया है। पर इसको मिलने से मुझे क्या फायदा? मुझे क्या चाहिए था? मुझे तो ये चाहिए था, ये मान। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी चाहिए, मेरा काम हो जाएगा। कैसे? समांतर भुजाओं का योग मुझे पता है, 1/2 गुणा 10 गुणा 25। और अगर उनके बीच की दूरी मिल गई तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक, ये काम मुझे चाहिए। मैंने क्या किया? मैंने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया। ठीक है, पर त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला और होता है। वो क्या फॉर्मूला है? 1/2 गुणा आधार इंटू ऊंचाई। क्या कर रहा हूं मैं अब एक काम कर रहा हूं कि मैंने एक लंब और डाला, एक लंब B से डाला, जो कि इसके बिंदु M पर आकर काट गया। क्या किया? मैंने शीर्ष B से एक लंब डाला जो बिंदु M पर आकर काट गया। अब क्या हो गया? ये BM तो क्या है? इस त्रिभुज की ऊंचाई है। और BM क्या है? इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी भी है। समझो बात को, BM इस त्रिभुज की ऊंचाई भी है और दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी भी है। यदि BM का मान मुझे मिल जाए, अपना काम हो जाएगा। तो देखो, यदि मैं यहां पर फॉर्मूला लगाता हूं, आपका क्या फॉर्मूला? त्रिभुज का क्षेत्रफल। कैसे निकालोगे? 1/2 गुणा आधार
गुणा ऊंचाई। लगाओ 1/2। आधार क्या है? आधार तो आपका हो गया EC, और ऊंचाई क्या है आपकी BM। ठीक है, क्षेत्रफल का मान आपको पता है, क्षेत्रफल का मान मैंने 84 पहले ही निकाला हुआ है, तो इसका मान कितना है? 84। ये किसके बराबर है? 1/2। CE का मान कितना था? 15। और BM का मान मुझे निकालना ही है, तो यहां से अगर आप इसको 2 को इधर ले आओगे तो आपको क्या मिलेगा? 84 गुणा 2/15 इक्वल्स टू BM। ये आपका BM का मान आ गया। और BM क्या है? दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी है। सॉल्व कर लो इसको। BM का मान कितना है? अगर मैं इसको 3 से काट दूंगा तो नीचे तो आपका बचेगा 5, ऊपर कितनी बार जाएगा? 2 बार गया, 6, 24, 8 दिया 24 गुणा 2। ठीक है, क्या किया है? कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ कैंसिल आउट किया है। तीन का भाग दिया, ये 5 बच गया, और ये 28 बच गया, 2 बार गया, 24, 8 दिया 24। ठीक है, BM का मान कितना आ गया? इतना आ गया। ठीक है, और ये क्या है? यही है आपकी दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। ठीक, मिल गई आपको दूरी। अगर दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी आपको मिल गई है तो आपका काम सॉल्व हो गया है। उठा के नीचे वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, रखो वैल्यू। 1/2, 25 और 10 आपका 35 हो गया। बीच की दूरी कितनी है? इतनी, 28 गुणा 2/5। सॉल्व कर लो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 35 में दोगे तो 7 बार चला गया, मतलब आपको मिला 28 गुणा 7, 56, 6, 5, 14, 96, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल आएगा उस समलंब चतुर्भुज का। क्वेश्चन को एक बार और अच्छी से देख लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। बेसिकली करना क्या है, हमें समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। समांतर भुजाओं की लंबाई दे रखी है, असमांतर भुजाओं की लंबाई भी दे रखी है, पर हमें इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी नहीं पता। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। तो मुझे दोनों भुजाओं के बीच की दूरी का मान पता लगाना है। कैसे लगाऊं? क्या काम किया मैंने? एक काम किया, एक तो AD के समांतर एक रेखा खींची। समांतरी क्यों खींची? क्योंकि यहां पर मुझे ये 13 दिया हुआ था, इसका मान भी 13 मिल गया। ये 25 था, 10 को निकाला, इसका मान 15 मिल गया। तो इसके अंदर मुझे एक त्रिभुज अब मिल चुका है। ठीक है, त्रिभुज मिल चुका है जिसकी तीनों भुजाएं मुझे पता हैं। तो इस त्रिभुज का मैं क्षेत्रफल निकाल लूंगा ईरोस फॉर्मूला लगा के। फिर मैंने क्या किया कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ा था, 1/2 गुना आधार इंटू ऊंचाई। आधार मेरे पास है, आधार 15 हो गया, क्षेत्रफल 84 मुझे दे ही रखा है, तो मैं इस तरह से इस त्रिभुज की ऊंचाई निकाल सकता हूं, और वही ऊंचाई समांतर रेखाओं के बीच की दूरी भी है। तो बस BM का मान यहां पे रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ पाए? नहीं समझ पाए? तो ये था आपका इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन। इसके साथ आपका चैप्टर नंबर 12 समाप्त होता है। पूरे चैप्टर में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, हम कोशिश करेंगे कि उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाए। तो ठीक है, फिर आज इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम कल से स्टार्ट करेंगे आपका नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 13, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। चलिए, तो फिर मिलते हैं कल शाम को 3 बजे।